जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भारत में वर्तमान में कौन क्या है और हाल ही में जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं, ये करंट अफेयर्स का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं, ठीक है। और आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं और यदि हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो लगभग 200 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो 200 क्वेश्चन को पढ़ाने में लगभग 2 घंटे का समय लग जाएगा, इसलिए हम इस टॉपिक का क्विक एंड फास्ट रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपका समय भी ना लगे और आपका क्विक रिवीजन भी हो जाए और आप सभी चीज़ों से अपडेट भी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, मैंने इस फॉर्मेट में यहाँ पर सभी चीज़ों को व्यवस्थित किया है। एक तरफ हमने लिखा है पद का नाम और दूसरी तरफ हमने लिखा है संबंधित व्यक्ति यानी कि पदाधिकारी, ठीक है। जैसे कि हम बात करें कि वर्तमान जो भारत की नई राष्ट्रपति बनी है उनका नाम क्या है। दोस्तों, भारत की नई राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू और द्रौपदी मुर्मू जो है ये भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति बन गई हैं, ठीक है। 14वें नंबर के थे रामनाथ कोविंद, तो रामनाथ कोविंद का इन्होंने स्थान लिया है, ठीक है। और यदि हम बात करें राष्ट्रपति के बारे में 3-4 फैक्टों की, तो राष्ट्रपति बनने की जो न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 35 वर्ष, ठीक है। और राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख रुपया, ठीक है। और यदि हम बात करें कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति के पद का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 52 में किया गया है, ठीक है। नंबर 2 है भारत के उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, एम वेंकैया नायडू, और ये 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। इनका भी इलेक्शन होना है। और यदि हम बात करें कि एनडीए की तरफ से उम्मीदवार कौन बनाए गए हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए, तो जगदीप धनखड़ कौन बनाए गए हैं, जगदीप धनखड़ जो हैं ये एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं। और वहीं हम बात करें कि विपक्ष की तरफ से कौन उम्मीदवार बने हैं, तो विपक्ष की तरफ से महिला कार्यकर्ता हैं कांग्रेस की, उनका नाम क्या है, मार्गरेट अल्बा, ठीक है। तो मार्गरेट अल्बा जो हैं ये विपक्ष की तरफ से और उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं, श्री नरेंद्र मोदी, और ये 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। और 14वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन थे, तो मनमोहन सिंह जो हैं ये 14वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। प्रधानमंत्री से हम बात करें कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष, ठीक है। ये फैक्ट पूछे जाते हैं इसलिए मैं क्विक रिवीजन करवा रहा हूं। हम बात करें कि देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो JL नेहरू जो हैं ये देश के पहले प्रधानमंत्री थे और वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी से एक फैक्ट याद रख लो कि आज़ादी के बाद पैदा होने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री तो वो कौन है, नरेंद्र मोदी। क्योंकि नरेंद्र मोदी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 को, ठीक है। 17 सितंबर 1950 को इनका जन्म हुआ था। तो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि आज़ादी के बाद पैदा होने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप कहेंगे वो है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट हम बात करें कि नीति आयोग के अध्यक्ष, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तत्कालीन प्रधानमंत्री, तो नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो सुमन के बैरी बने हैं। और ये कौन से नंबर के बने हैं, तो ये 3रे नंबर के उपाध्यक्ष बने हैं नीति आयोग के। याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और नए CEO बने हैं नीति आयोग के, कौन बने हैं, परमेश्वरन अय्यर जो हैं ये नीति आयोग के नए CEO बन गए हैं। हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में, दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में NV रमना। हम इनको क्या बोलते हैं, CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। हम बात करें महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, के वेणुगोपाल हैं। और ये कौन से नंबर के हैं, तो ये 15वें नंबर के हैं, ठीक है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, महान्यायवादी आप लोगों को पता होगा कि महान्यायवादी जो हैं ये हमारे देश का पहला विधि अधिकारी होता है। कौन होता है, हमारे देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ठीक है। और इनके पद का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 76 में किया गया है, ओके। इसी क्रम में होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और याद रखना ये हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, ठीक है। पहला होता है कौन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया,
और दूसरा होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन है वर्तमान में? तो ये है तुषार मेहता। फटाफट से मेरे साथ में ही इन सभी को याद करते चलिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो वर्तमान में कौन है दोस्तों? वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू, और ये कौन से नंबर पे हैं? तो ये 14वें नंबर के हैं। इनको शॉर्ट में CAG कैग कहा जाता है, ठीक है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि महालेखा नियंत्रक कौन है? इनको शॉर्ट में CGA कहा जाता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, और आप कंफ्यूज ना हो, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, इसलिए मैं इस क्रम में ऐड करता हूँ कि पहले हमने CAG कैग पढ़ा दिया, फिर CGA हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये सोनाली से हैं, और ये कौन से नंबर की हैं? तो ये 26वें नंबर की हैं, ठीक है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ भी कन्फ्यूजन बनता है। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बिल्कुल हाल फिलहाल बने हैं। कौन है? राजीव कुमार, और ये 25वें नंबर के बने हैं। अच्छा, 2 होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। तो एक तो है अनूप चंद्र पांडे, और दूसरे भी हैं राजीव कुमार। तो दोनों का नाम राजीव कुमार है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये अलग हैं, और अन्य चुनाव आयुक्त हैं जो दूसरे नंबर के राजीव कुमार, ये भी बिल्कुल अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो आदर्श कुमार गोयल हैं। और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं ओम बिड़ला, ठीक है। इसी क्रम में लोकसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, जहां भी नए शब्द लिखा है इसका मतलब ये है कि ये हाल फिलहाल बने हैं, इनकी नियुक्ति हाल ही में हुई है, ठीक है। तो ये बने हैं उत्पल कुमार सिंह। और लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी हैं, ठीक है। और राज्यसभा के सभापति कौन है? तो ये हैं M वेंकैया नायडू। और जो तत्कालीन उपराष्ट्रपति हैं यही राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। तो M वेंकैया नायडू जो हैं ये राज्यसभा के सभापति हैं। उपसभापति कौन है राज्यसभा के? तो हरिवंश नारायण सिंह हैं। और राज्यसभा के महासचिव कौन हैं? तो प्रमोद चंद्र मोदी हैं, ठीक है। और ये भी नए बने हैं, ठीक है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता की बात करें तो मल्लिका अर्जुन खड़गे जो हैं ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA, इसमें स्टार लगाइए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन है? अजीत डोभाल हैं, ठीक है। इसी क्रम में हम बात करें कि डिप्टी NSA यानी कि उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? विक्रम मिश्री हैं, और ये नए बने हैं, ठीक है, बिल्कुल नए। नेक्स्ट है नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन हैं। हम देख लेते हैं प्रमुख आयोगों के प्रमुख, ठीक है। जैसे कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये NK सिंह हैं। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? बलबीर सिंह चौहान हैं। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो अशोक कुमार माथुर हैं। और राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष बनी हैं रेखा शर्मा, और ये 9वें नंबर की हैं। और OBC आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो भगवान लाल साहनी हैं। ST आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? हर्ष चौहान हैं। SC आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं विजय सांपला, ठीक है। इसी क्रम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार सिंह, और ये 8वें नंबर के हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रियंक कानून गो हैं, ठीक है, ये भी बिल्कुल नए बने हैं। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो इकबाल सिंह लालपुरा हैं। और हम बात करें SSC के नए अध्यक्ष यानी कि कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? S किशोर, ठीक है। हम बात करेंगे UPSC के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं मनोज सोनी। हम बात करें CBSE की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों CBSE और इसकी नई अध्यक्ष बनी है निधि छिब्बर, ठीक है। ये कौन है? यह एक महिला है। NCERT के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो दिनेश प्रसाद सकलानी हैं। UGC के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो M जगदीश कुमार हैं। मैं फिर बोलता हूं कि आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है जहां पर आप वीडियो स्किप करें वहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इनको CVC कहा जाता है। कौन है? सुरेश N पटेल, ठीक है। नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो CIC इनको कहा जाता है, ये हैं यशवर्धन सिन्हा। इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं S सोमनाथ, और ये 10वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं इसरो के। DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? G सतीश रेड्डी हैं। और विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन हैं? तो डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर जो हैं ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों भारत पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष बन गए हैं संबित पात्रा। अब दोस्तों कुछ भारतीय बोर्ड, प्राधिकरण और समितियां हैं, तो इनके प्रमुख को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं VK त्रिपाठी। इनका पूरा नाम क्या है?
तो विनय कुमार त्रिपाठी है, ठीक है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, और पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इसलिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। कौन बनी है, माधवीपुरी बुच बनी है, ठीक है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन, सीईओ कौन है, तो ये है रविंद्र भाकर। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन हैं, ये बने हैं नितिन गुप्ता, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं मीनेश शाह है। और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, इसको शॉर्ट में ट्राई कहा जाता है, इसका काम क्या होता है, तो जितने भी टेलीकम्युनिकेशन हैं इंडिया में सभी के रूल्स एंड रेगुलेशन ये डिफाइन करता है और उनको कंट्रोल करता है ट्राई, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो पीडी वाघेला जो हैं ये इसके अध्यक्ष हैं। इसी क्रम में 2-3 क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसको UIDAI कहा जाता है या फिर इसको क्या कहा जाता है, इसको आधार कार्ड कहा जाता है। तो इसके सीईओ कौन है, नए बने हैं सौरभ गर्ग, ठीक है। और UIDAI इसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, पंकज कुमार बने हैं, ठीक है। दोनों को आप याद रखेंगे। तो भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन हैं, ये हैं विवेक जोशी, ठीक है। लोक लेखा समिति, इसको PAC कहा जाता है, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी इसको कहा जाता है। और इसके अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। और अधीर रंजन चौधरी सभी को पता है ये लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, और जो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं यही PAC के चेयरमैन होते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि PAC के चेयरमैन कौन होते हैं, तो जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं यही होते हैं, ठीक है। तो अधीर रंजन चौधरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है, गिरीश बापटा जो हैं ये प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष कौन बन गई हैं, दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष बन गई हैं अलका मित्तल। हम देख लेते हैं सशस्त्र बलों के प्रमुख को, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे देश के पहले CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, दोस्तों ये थे बिपिन रावत, ठीक है। और सभी को पता है कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में बिपिन रावत का हो गया है निधन, और जो CDS का पद है ये खाली है, ठीक है। लगभग MM नरवणे का दूसरा CDS बनाया जाना तय है, लेकिन अभी कोई ऐसा सरकारी अनाउंसमेंट, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, इसलिए याद रखना CDS का पद खाली है। जो CDS थे बिपिन रावत, इनका हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में निधन हो गया है। वायुसेना के अध्यक्ष कौन हैं, तो विवेक राम चौधरी हैं। और भारतीय वायुसेना के जो नए उपाध्यक्ष बने हैं ये बने हैं संदीप सिंह, ठीक है। और नौसेना के अध्यक्ष कौन हैं, तो एडमिरल R हरि कुमार हैं, ठीक है। और हम बात करें कि नौसेना के उपाध्यक्ष कौन हैं, तो नौसेना के उपाध्यक्ष हैं SN घोरमड़े, ठीक है। और हम बात करें कि थल सेना के अध्यक्ष कौन हैं, तो जनरल मनोज पांडे जो हैं ये थल सेना के अध्यक्ष हैं। और हम बात करें कि चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं, ये बने हैं MM नरवणे। और ये कौन से नंबर के बने हैं, तो ये 98वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। ये नए बने हैं इसलिए यहाँ पर स्टार लगा लीजिए, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं, तो पहले समुद्री सुरक्षा समन्वयक जो हैं ये G अशोक कुमार बने हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो पद है ये अभी सरकार के द्वारा नया बनाया गया है, ठीक है। और इसके लिए पहला समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसको बनाया गया है, G अशोक कुमार को। अब ये पद नया बना है, ठीक है। और ये पहले व्यक्ति हैं इस पद पर पहुंचने वाले। तो कितने स्टार आप लगाएंगे इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन है, दोस्तों सैन्य अभियान के महानिदेशक हैं मनोज कुमार कोटियार। नेक्स्ट क्वेश्चन है BSF के नए महानिदेशक बन गए हैं पंकज कुमार सिंह। CRPF के नए महानिदेशक बन गए हैं कुलदीप सिंह। CISF के नए महानिदेशक बन गए हैं शीलवर्धन सिंह। और ITBP के नए महानिदेशक बन गए हैं संजय अरोड़ा। SSB के नए महानिदेशक हैं SL थाउसेंड, ठीक है, बिल्कुल ये रिसेंटली बने हैं, ठीक है। NSG के नए महानिदेशक हैं MA गणपति। और IB के नए महानिदेशक जो हैं ये भी बिल्कुल रिसेंटली बने हैं, नाम क्या है, तपन कुमार डेका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और इसके प्रेजेंट टाइम पे चीफ कौन है? तो सामंत कुमार गोयल हैं। सीबीआई की बात करें हम तो सीबीआई के नए चीफ कौन बने हैं? सुबोध कुमार जायसवाल बने हैं। इसी क्रम में हम बात करें एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और इसके न्यू डीजी जो हैं ये दिनकर गुप्ता बिल्कुल रिसेंटली बने हैं। ठीक है, असम राइफल के न्यू डीजी कौन बने हैं? तो प्रदीप चंद्र नायर बने हैं। कौन से नंबर के? 21वें नंबर के। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी के न्यू डीजी कौन बने हैं? तो सत्यनारायण प्रधान बने हैं। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफएस, और इसके न्यू डीजी जो हैं ये संजय चंद्र बने हैं। यहाँ भी स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे कि दोस्तों भारत सरकार के प्रमुख सचिव और सलाहकार। ठीक है, सबसे पहले कैबिनेट सचिव जो कि राजीव गौबा हैं। रक्षा सचिव ये कौन है? अजय कुमार हैं। विदेश सचिव कौन है? ये बिल्कुल हाल ही में बने हैं। कौन? विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, पीएम मोदी जी के नए सलाहकार बिल्कुल हाल ही में बने हैं तरण कपूर, और इनके मोदी जी के निजी सचिव कौन हैं? तो विवेक कुमार हैं। और गृह सचिव हम बात करें तो अजय कुमार भल्ला हैं। ठीक है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार हैं। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं कि गृह सचिव कौन है? तो अजय कुमार भल्ला हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार इनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है, अजय कुमार सूद। ठीक है, क्वेश्चन है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव कौन है? तो ये हैं राजीव बंसल। अब दोस्तों 2022 में जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं उनको हम देख लेते हैं, क्योंकि नई नियुक्तियों से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनाए गए हैं? तो इंद्रमीत गिल बनाए गए हैं। दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो विनय कुमार सक्सेना बनाए गए हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? मनोज कुमार। और G20 जो कि 2023 में कहाँ पर होना है? तो G20 2023 में होना है अपने देश भारत में। ठीक है, और इसके लिए भारत का नया शेरपा अमिताभ कांत को बनाया गया है। लोकपाल का कार्यवाहक अध्यक्ष किसको बनाया गया है? प्रदीप कुमार मोहंती को। और भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आर दिनेश बन गए हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यदि आपको कंटेंट और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो ना तो वीडियो को अभी के अभी लाइक एंड शेयर कर दीजिए। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन, इसको शॉर्ट में फीका कहा जाता है। तो फीका की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? लीसा स्टालेकर। ठीक है, लीसा स्टालेकर जो हैं ये फीका की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। रिलायंस जियो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? आकाश अंबानी बने हैं। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के न्यू महानिदेशक कौन बने हैं? राजेश गेरा बने हैं। बिल्कुल रिसेंटली इनकी नियुक्ति की गई है। मनरेगा के नए लोकपाल कौन बने हैं? एनजे ओझा बने हैं। ठीक है, भारतीय प्रेस परिषद यानी कि पीसीआई, और इसकी नई अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों पीसीआई की नई अध्यक्ष बनी हैं रंजना प्रकाश देसाई। आईसीसी के नए महाप्रबंधक कौन बने हैं? तो वसीम खान बने हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एसएस मुंद्रा बने हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसको बनाया गया है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है रुचिरा कंबोज को। ठीक है, यह भी महिला है। ठीक है, याद रखना। महाराष्ट्र के न्यू सीएम बने हैं एकनाथ शिंदे। और एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी कौन बन गए हैं? तो आलोक कुमार चौधरी बन गए हैं। ठीक है, हम बात करें इसी क्रम में कि एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एसबीआई के प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। हम बात करें भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये दीपा मलक बनी हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू, और इसकी पहली महिला कुलपति, याद रखना ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन बनी है? शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित बनी है। पाकिस्तान के 23वें नंबर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शाहबाज शरीफ बने हैं। और दोस्तों भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? दोस्तों भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक जो हैं ये डॉक्टर एस राजू बन गए हैं। ओपेक मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके नए महासचिव बने हैं हैतम अल घिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी कौन बनी है? दोस्तों ये बन गई हैं अलका मित्तल। ध्यान रखना जब भी कोई पहली महिला बनती है तो वो क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसी क्रम में सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है सोमा मंडल। ठीक है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी, और इसके नए निदेशक कौन बने हैं? विवेक गोगिया। हम बात करें कि गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? ये 2022 में जितनी नियुक्तियां हुई हैं सभी को हम एक बार में और बिल्कुल क्विक रिवीजन कर रहे हैं। डिटेल वीडियो हम बना चुके हैं। ये हम केवल और केवल
क्विक रिवीजन कर रहे हैं। ये वीडियो एक तो उनके लिए बेनिफिशियल है जिनका हाल फिलहाल एग्जाम है, ठीक है, और जिनका एग्जाम नहीं है उनका भी फटाफट से क्विक रिवीजन हो रहा है। तो गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर जो है ये कला रामचंद्रन बनी है, जो 11वीं महारत्न कंपनी बनी है। उस कंपनी का नाम क्या है दोस्तों? PFC उसका नाम है। और उसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो रविंद्र सिंह ढिल्लों बने हैं। अब महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो 11 हो गई है और 11वीं महारत्न कंपनी PFC बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? जयंत पाटिल। याद रखना, इसमें अनंत स्टार लगाओ। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्यों? क्योंकि दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष संघ जो है ये संघ रिसेंटली ही जो है भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है और इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया है जयंत पाटिल के लिए। WHO के फिर से महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो टेड्रोस एडनोम बन गए हैं। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष कौन बन गई हैं? ये बन गई हैं दोस्तों गीता मित्तल। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? दोस्तों ये बन गए हैं देवव्रत मुखर्जी। और भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है? तो भारतीय सेना की पहली महिला जज बनी है ज्योति शर्मा। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है आयशा मलिक। और दोस्तों IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बन गए हैं? तो IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री बन गए हैं पेरे ओलिवियर गोरेंचस, ठीक है। SCO के नए महासचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं झांग मिंग। और ये कहाँ के हैं? चाइना के हैं। आर्थिक विकास संस्थान के नए अध्यक्ष बन गए हैं नंद किशोर सिंह। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं संजीव मेहता। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये हैं अरुण चावला, ठीक है। NCC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं गुरवीर पाल सिंह, ठीक है। और ये कौन से नंबर के हैं? 34वें नंबर के। NCC जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय बैडमिंटन संघ यानी कि BAI और इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये है हेमंत बिस्वा शर्मा। भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? ये है अर्जुन मुंडा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति कौन बनी है? दोस्तों दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति बनी है कर्णम मालेश्वरी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC और इसके न्यू चेयरमैन बने हैं थॉमस बॉक। और ये कहाँ के हैं? ये जर्मनी के हैं। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं ज्ञानेंद्रो निंकोबाम। और भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? राहुल द्रविड़ हैं। इसी क्रम में भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन हैं? तो ये रमेश पवार हैं, ठीक है। दोनों को याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं? अजय सिंह हैं। और फीफा के अध्यक्ष कौन हैं? जियानी एनफेंटिनो हैं, ठीक है। और ये कहाँ के हैं? ये स्विट्जरलैंड के हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं? नरेंद्र बत्रा, ये अपने देश भारत के हैं। नासा के नए अध्यक्ष बने हैं बिल नेल्सन और ये 14वें नंबर के बने हैं। और दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS इसके नए MD एंड CEO जो हैं ये राजेश गोपीनाथन बने हैं। भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद कौन बने हैं? तो डॉक्टर GP सामंत बने हैं। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक कौन है? रेणी सिंह। BJP पार्टी के चेयरमैन कौन है? तो राष्ट्रीय चेयरमैन ये है JP नड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? अभीक सरकार हैं। गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है नीमाबेन आचार्य। और नाडा के नए महानिदेशक बने हैं सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम। ICC के न्यू चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले, ये न्यूजीलैंड के हैं। और ICC के न्यू CEO ये है जियोफ एलाडेस। और ये कहाँ के हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये किस देश के हैं, ठीक है। इसी क्रम में ACC की हम बात करें तो ACC के चेयरमैन को हैं जय शाह। इनके पिताजी का नाम क्या है? तो ये अमित शाह के बेटे हैं जो हमारे गृह मंत्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दोस्तों BCCI के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। और ये कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं BCCI के? तो ये 39वें नंबर के अध्यक्ष हैं। दोस्तों वर्तमान में कौन क्या है और हाल फिलहाल जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं इनसे बनने वाले हमने टॉप 200 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। और दोस्तों यदि आपको ये टॉपिक या फिर कोई भी टॉपिक करंट अफेयर्स का डिटेल में पढ़ना है
तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को आप बाय करके बहुत ही कम समय में और अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। हमारी जो करंट अफेयर्स की ई बुक है इसमें आपको जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स दिया जा रहा है, क्योंकि ग्रुप डी के जो एग्जाम हैं, ठीक है, तो उनमें जनवरी 2021 से ही करंट अफेयर्स पूछा जाएगा और अब तक का करंट अफेयर्स आपको इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा और 50 से ज़्यादा टॉपिक आपको डिटेल में मिल जाएंगे हमारी ई बुक के अंदर। और इन 50 टॉपिक के अलावा 1350 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू आपको हमारी इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। हम बात करें कि टोटल डिटेल में एमसीक्यू कितने रहेंगे, तो टोटल 5000 से ज़्यादा प्रश्नों की संख्या आपको डिटेल में मिल जाएगी हमारी इस ई बुक के अंदर। इसी क्रम में ग्रुप डी के एग्ज़ाम को देखते हुए हमने साइंस की ई बुक को भी लॉन्च कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि सर साइंस का बेहतरीन कॉन्टेंट बनाकर लाइए, तो हमने साइंस की ई बुक को भी लॉन्च कर दिया है। इसको भी हमने टॉपिक वाइज अरेंज किया है। वे क्वेश्चन हमने रखे हैं जो प्रीवियस कई एग्जाम में पूछे गए हैं और सभी क्वेश्चन को हमने व्याख्या सहित यहाँ पर रखा हुआ है टॉपिक वाइज, ठीक है। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, सभी को हमने टॉपिक वाइज अरेंज किया है और सभी क्वेश्चन को व्याख्या सहित डिस्कस किया गया है। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं आपके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना, तो हमारी ई बुक को अभी बाय करके डाउनलोड कर सकते हैं। ई बुक की लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।